प्रश्न 7 का 7। दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या बताइए। प्रश्न 7 का 7 तो लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो हम क्या मान लेंगे कि संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक है y। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे संख्या बराबर हो जाएगा तो दहाई अंक y है, यानी दहाई अंक को 10 से गुना करते हैं तो 10y और इकाई अंक को जोड़ देते हैं तो 10y प्लस x, ये हो जाएगा संख्या, यानी मूल संख्या जो कह रहा है, जो पूछ रहा है क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। तो कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या तो अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो अंक को पलटेंगे तो हो जाएगा जो इकाई अंक है वो दहाई हो जाएगा, यानी 10x प्लस y लिख लेंगे। ठीक है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा 10x प्लस y, यानी x को दहाई कर दिए हैं दहाई अंक और y को इकाई अंक। ठीक है, अब कह रहा है कि अंकों के पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग, तो मूल संख्या क्या है 10y प्लस x, यानी एक तो हो गया अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है और मूल संख्या का योग यानी जोड़, तो इसे यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, का योग कितना है 66। तो देखिए ये कह रहा है प्रश्न से, तो इससे हम पहला समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 10x माइनस x तो 10x प्लस x, देखिए x वाले को एक साथ लिख लेंगे, प्लस y प्लस 10y बराबर 66, यानी x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ लिख लेंगे। तो 10x प्लस x कितना हो गया 11x प्लस y प्लस 10y 11y बराबर 66, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे x प्लस y, देखिए 11 कॉमन लेंगे, 11 दोनों में है तो 11 को कॉमन ले लेंगे, तो 11 गुना x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 66, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 66/11। ठीक है, 11 जो गुना में है बराबर के बायां तरफ, वो दायां तरफ आके भाग में हो जाएगा, यानी 11 छक 66, 66 को 11 से भाग देंगे तो 6, यानी कितना आ गया x प्लस y बराबर 6। ये हो गया पहला समीकरण, इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। तो पहला समीकरण ज्ञात हो चुका है। तो अब कह रहा है कि अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, अंकों का अंतर 2 कह रहा है प्रश्न में, देखिए तो x माइनस y बराबर 2 लिख लेंगे, यानी
अंकों का अंतर कितना कह रहा है? 2। तो अंक कौन कौन है? x और y है। तो x माइनस वाई बराबर 2 लिख लेंगे, अंतर मतलब घटाना होता है। तो x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण पहला जोड़ दूसरा से, यानी समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण पहला जोड़ दूसरा से। तो समीकरण पहला कितना है? x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई, ये काट देंगे, खत्म हो जाएगा क्योंकि शून्य आ जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x बराबर 6 2 8। जोड़ रहे हैं इसको, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 8/2, यानी 8 को 2 से भाग देंगे तो 4। तो x का मान देखिए 4 आ चुका है। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर। तो समीकरण पहला क्या आया था? समीकरण पहला था x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान कितना आया है? 4, यानी x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी y बराबर कितना हो गया? y बराबर 6 माइनस 4 यानी 2। तो y का मान भी आ चुका है। अब लिखेंगे अतः, अब पूछ रहा है संख्या बताइए। तो अतः संख्या बराबर हम क्या लिए थे? 10y प्लस x लिए थे। ठीक है, शुरू में देखिए संख्या बराबर कितना लिए थे? 10y प्लस x, यानी 10 गुना y का मान कितना है? 2, x का मान है 4, यानी 10 दूना 20 जोड़ 4 कितना हो जाएगा? 24। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 24। तो प्रश्न 7 का उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर में आ रहा है 42 या 24, यानी 42 भी उत्तर आ सकता है या 24 भी उत्तर आ सकता है, तो दोनों सही है। तो अगर आपका उत्तर 42 भी आता है तो भी सही है, और 24 भी आता है तो भी सही है। ठीक है, तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो देखिए उत्तर में 42 कैसे आता? अगर हम y माइनस एक्स ले लेते, अंतर कह रहा है तो हम y माइनस एक्स भी ले सकते थे। तो y माइनस एक्स बराबर 2 ले लेते, तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाता? 42 आ जाता संख्या। ठीक है, तो दोनों सही है। अगर y माइनस एक्स लेंगे तो 42 आएगा संख्या। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे से आंसर बदलेगा, तो या तो 42 आए या 24 आए, दोनों सही होगा। प्रश्न 7 का 8, 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो अंकों को क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। संख्या निकालें। तो प्रश्न 7 का 8, तो लिखेंगे माना कि संख्या का
इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो हम क्या मान लेंगे कि संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा, अतः संख्या तो दहाई अंक बाई है, यानी दहाई अंक में 10 से गुना होता है, तो 10 बाई प्लस इकाई अंक को जोड़ देते हैं यानी 10 बाई प्लस x। ठीक है, तो संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगा 10 बाई प्लस x, यानी दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक को जोड़ देते हैं, तब संख्या निकलता है 2 अंकों की। अब कह रहा है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से कह रहा है 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंकों का अंतर 3 है, यानी अंक यहाँ पे कौन कौन है x और y, तो x माइनस बाई बराबर 3 लिख लेंगे। तो अंकों का अंतर 3 कह रहा है, तो इसमें y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 3 या x माइनस बाई बराबर 3। अब यहाँ पे कह रहा है, तो देखिए इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। अब फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा है यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, ठीक है, तो हम संख्या क्या माने थे 10 बाई प्लस एक्स, तो 10 बाई प्लस एक्स ये है संख्या। तो कह रहा है संख्या को 7 से गुना किया जाए, यानी इसको 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। तो कह रहा है कि यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर, देखिए अंकों का क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस बाई। ठीक है, संख्या क्या है 10 बाई प्लस एक्स, अगर अंकों का क्रम बदलेंगे यानी जो दहाई है उसको इकाई बना देंगे और जो इकाई अंक है उसको दहाई, तो क्या हो जाएगा संख्या 10x प्लस बाई। ठीक है, तो कह रहा है कि अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, यानी इसको 4 से गुना कर देंगे तब जाके दोनों बराबर होगा, इस तरह से। अब इसको हल करेंगे तो दूसरा समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से गुना करेंगे तो 70 बाई प्लस 7 गुना एक्स 7x बराबर 4 गुना 10 40x 4 गुना बाई 4 बाई। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम 40x माइनस 7x फिर प्लस 4 बाई माइनस 70 बाई बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे, यानी x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए 40x में से 7x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 70 बाई को भी इस तरफ लाएंगे तो माइनस 70 बाई हो जाएगा, और बायां तरफ क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख लेंगे। तो 40 में से 70 गया तो ये 40 में से 7 गया तो 33, तो 33x 4 बाई माइनस 70 बाई कितना हो जाएगा 66 बाई माइनस 66 बाई होगा। क्या हो जाएगा माइनस 66 बाई, क्योंकि 4 से घटा रहे हैं इसको, बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 33 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 33 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 33 कॉमन लेंगे तो x माइनस बाई
बराबर 0, माफ कीजिए 33 कॉमन लेंगे तो 33 दूना 66, यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2, 2 बाई, क्योंकि 33 दूना 66 होता है, तो x माइनस 2 बाई बराबर 0 लिख लेंगे, यानी x माइनस 2 बाई बराबर क्या आ जाएगा? 0/33। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाई बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। क्या हो गया? दूसरा समीकरण। अब हम लिखेंगे समीकरण पहला घटाओ दूसरा से। तो समीकरण पहला में दूसरा को घटाएंगे, ठीक है। क्यों घटाएंगे? क्योंकि x खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x है। देखिए x माइनस बाई बराबर 3, यह है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हम कितना लाए हैं? x माइनस 2 बाई बराबर 0। चिन्ह बदलेंगे इसका, क्यों घटाना है। तो ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। तो देखिए प्लस x माइनस x कट जाएगा, 2 बाई प्लस 2 बाई माइनस बाई क्या आ जाएगा? बाई। 3 में से 0 गया तो 3, यानी बाई बराबर 3 आ गया। कितना आ गया? बाई बराबर 3। अब लिखेंगे समीकरण पहला में बाई का मान, समीकरण पहला में बाई का मान रखने पर तो समीकरण पहला कितना था? x माइनस बाई बराबर 3। तो बाई बराबर 3 रखेंगे, तो x माइनस बाई की जगह पे 3 रखेंगे, क्योंकि बाई का मान 3 आया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 3, और ये 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। देखिए माइनस 3 को बाएं से दाएं तरफ लाएंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर 6। x बराबर कितना आ गया? 6। तो लिखेंगे अब, क्या पूछ रहा था कि संख्या निकालिए, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या हम क्या माने थे शुरू में? 10 बाई प्लस x, 10 बाई प्लस x, ठीक है। तो 10 बाई, यानी 10 गुना बाई का मान कितना आया था? 3, x का मान 6। तो 10 दिया 30 जोड़ 6, तो 30 जोड़ 6 कितना हो जाएगा? 36, यानी संख्या कितना आ जाएगा? 36। तो इसका उत्तर देखिए 36 ही दिया है, ठीक है। तो उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न 7 का 8वां हल करेंगे।